तुम कह रहे हो कि नबी मुकर्रम को इल्म गैब नहीं था। शहरे इल्म तो दूर की बात है, तुम अभी दरवाजे तक नहीं पहुंचे हो। वो अली जो जाते हुए ये कह रहा हो कि मैं जिस जंग पर जा रहा हूं मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। जो मैदान जिहाद में जाते हुए अली ये बता दें, जाने से पहले बता दें कि मैं जिस जंग पर जा रहा हूं उसमें मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। और मैं अपने शहीदों के नाम भी पहले बता सकता हूं, उनके भागने वालों के नाम भी पहले बता सकता हूं। तुम कह रहे हो उस नबी को इल्म गैब नहीं था, वो माज़अल्लाह पढ़ना नहीं जानते थे, वो लिखना नहीं जानते थे। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी की मुलाकात हुई और नबी मुकर्रम की अज़मत पर गुफ्तगू हुई। हजरत ने फरमाया कि ये लोग क्या कहते हैं हमारे जद रसूलुल्लाह को कि अल्लाह ने उन्हें कैसा बनाकर भेजा। कहने लगे कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उम्मी थे। तो हजरत ने फरमाया क्या मतलब है उम्मी का, क्या मतलब लेते हैं वो उम्मी का? कहने उम्मी का ये मतलब लेते हैं कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। हजरत ने फरमाया माज़अल्लाह माज़अल्लाह। कहा या इब्न रसूलुल्लाह फिर क्या मतलब है इसका? हजरत ने फरमाया उम्मी मक्के के नामों में से एक नाम उम्मुल कुरा है। जैसे मेरे जद मदनी थे, मक्की थे, ऐसे उम्मी थे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। मक्के के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम उम्मुल कुरा है। तो क्योंकि मक्के के रहने वाले थे तो कभी मक्की कहा गया, कभी उम्मी कहा गया। वो शहर मक्का के रहने की वजह से उम्मी कहा गया। उम्मी का मतलब माज़अल्लाह अनपढ़ नहीं है। खास तौर पर बहुत सीधा सादा जवाब इमाम मासूम का जवाब तो पहाड़ जैसा उलझनों का कोई पहाड़ बनाइए और एक जुमला इमाम मासूम का उस पहाड़ को गिरा देता है। एक जुमला गिरा देता है। तो ये वो घराना है जो वहां से पढ़ कर आया है। बात नबी मुकर्रम की तो बहुत ऊंची बात है। इमाम हुसैन के लिए इमाम हसन फरमाते हैं काना युक़रउल वही। इमाम हसन का फ़िक्रा है इमाम हुसैन की अजमत पर। काना युक़रउल वही क़ब्ल अन युन्तख़। मेरे भाई हुसैन ने वही कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ लिया था। जो कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ चुका हो, ये वो घराना। इल्म इस घराने का ऐसा। ये तमाम आइम्मा, मुमकिन है कोई बच्चा कहे मौलाना आपने मिसालें सारी आइम्मा की दी, बीबी की कोई मिसाल नहीं दी। तमाम आइम्मा का इल्म और जनाब ज़हरा का इल्म। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? मौला अली का इल्म तमाम आइम्मा के इल्म। अमीरुल मोमिनीन है ना, अमीरुल मोमिनीन का एक मतलब है मीरतुल इल्म। अमीरुल मोमिनीन का एक मतलब है, एक मानी है मीरतुल इल्म, जहां से इल्म फूटता हो। चश्मे इल्म, मंबे इल्म, मरकज़े इल्म, मंबते इल्म। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। मंबा, मंबत जहां से कोई चीज निकलती हो, मंबा। मौला अली अमीरुल मोमिनीन यानी मीरतुल इल्म, जहां से इल्म फूटता हो, इल्म निकलता हो। तो अमीरुल मोमिनीन सबसे ज्यादा बड़ा मरकज है इल्म का, ऐसा ही है। तो जो सबसे बड़ा आलिम हो बाद अज़ नबी, जो सबसे बड़ा आलिम हो, वो अली ये कहते नजर आए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने सैयदा को सलाम किया तो सैयदा ने कहा उदनु मिन्नी, करीब आइए। मैं करीब गया तो फरमाया और करीब आइए। मैं जब करीब गया तो फरमाया इन्नी आलिमतुन मा काना व मा यकून। ए अली, मैं जो माजी में गुजर गया उसकी भी आलिमा, और जो कयामत तक आने वाला है उसकी भी आलिमा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं या अली या रसूल अल्लाह, सैयदा ने जो यहाँ तक फरमाया वो बात मेरे लिए काबिल फहम थी, बात मुझे अच्छी लगी, मगर सैयदा ने तो इससे बढ़कर बात कर दी।
जिस पर मैं उल्टे पैर आपके पास आया हूं। ये मौला अली के अल्फाज हैं। और सैयदा ने फरमाया इन्नी आलिमतुन मा कान व मा यकून, जो माजी में गुजर गया मैं सब जानती हूं, जो कयामत तक होने वाला है मैं सब जानती हूं, वह मा लम यकुन, और जो नहीं होगा वो भी जानती हूं। सलवात पढ़ें सैयदा के ज़ात पर। जो नहीं होगा वो भी जानती हूं। कैसे कैसे समझेंगे इसे? जो नहीं होगा उसे भी जानती हूं, जो हो गया उसे जानती हूं, ये समझ में आता है। वो भी कितने कैसे समझ में आता है, मैंने जल्दी में कह दिया, समझ में आता है। हजरत नबी मुकर्रम की नबूवत पर एक मौजज़ा, नबी की नबूवत का एक मौजज़ा जी पूछा उन्होंने कि हमारे एक सवाल का जवाब दे देंगे तो हम आपको नबी मान लेंगे। वो कहने लगे क्या सवाल? हजरत ने फरमाया क्या सवाल है? क्या हमें बताइए हजरत यूसुफ के साथ क्या गुजरी। किस्से हजरत यूसुफ, थके हुए तो नहीं है आप? किस्से हजरत यूसुफ नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। उन्होंने कहा हम आपको नबी मान लेंगे, बताइए हजरत यूसुफ के साथ क्या हुआ। सरकार दो जहां ने, अल्लाह ने कुरान उन पे नाजिल करना शुरू किया। 110 आयतें सूरह यूसुफ की उतारी नबी के वजूद मुबारक पर, और सरकार ने जुज़वी बातें बताई कि कुएं के अंदर ताक थी, उस ताक में एक सांप बैठा था। हजरत यूसुफ के कुएं में जाने पर अल्लाह ने उस सांप को नाबीना कर दिया। उन्होंने तो कुछ और पूछा था, नबी मुकर्रम ने इतनी तफसील बता दी। अगर मोटी मोटी 4 बातें भी सरकार बताते तो वो मुसलमान हो जाते। तो सूरह यूसुफ नबी की नबूवत पर एक दलील है कि आपने इतने ज़िम्नी और ज़ेली और जुज़वी बातें तक बता दी कि हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब के साथ क्या हुआ, हज़रत यूसुफ के भाइयों ने हज़रत यूसुफ के साथ क्या किया। जी नबी के मौजज़ों में एक मौजज़ा ये है कि आपसे इस तरह से पूछा गया और आपने जवाब दिया उसका। माजी में बताना कि माजी में क्या हुआ कोई कम बात है। माजी में हज़रत यूसुफ के साथ क्या हुआ, हज़रत आदम के साथ क्या हुआ, हज़रत मूसा के साथ क्या हुआ, हज़रत नूह के साथ क्या हुआ। माजी के बारे में सैयदा जानती हैं माकान। तो माजी में जो कुछ गुजरा उसका जानना कितना मुश्किल काम है, कितना बड़ा इल्मी मकाम है कि माजी में जो कुछ गुजरा उसको कोई जानता हो। बीवी फरमा रही है माकान, जो माजी में गुजरा है मैं उसकी इन्नी आलिमा हूँ। वमा यकून, और जो आगे आने वाला है क़यामत तक जो गुजरेगा। सैयदा को पता है कि किसका बच्चा मेरे बच्चों का मातमदार होगा। सैयदा को आइंदा का भी सब पता है। और मौला अली फरमा रहे हैं कि सैयदा ने ये कहा इन्नी आलिमतुन मा कान व मा यकुन व मा लम यकुन, और जो नहीं होगा वो भी जानती हूं। तो सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया मेरी फातिमा लोहे महफूज को पढ़ती है। रोजाना जिनकी तकदीरें बदलती रहती हैं फातिमा जानती है इसे मरना था अब नहीं मरेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बुलंद सलवात बीबी की जात पर। अल्लाह